Good morning, students. It is the revision video of our environment. In this video, we will discuss about the managing the garbage we produce. Managing the garbage we produce. So, we should know what is garbage. Material that is discarded because it was served its purpose or is no longer used is called waste. Waste are of two types: solid waste like garbage or discarded food from kitchen etc., and liquid waste like sewage or wastewater. Carelessly deposited garbage was for centuries a prime source of disease, whether through the infection of water supplies or as a breeding ground or food sources for flies, rats, and other carriers of diseases. Reason for huge production of garbage. First is population explosion. Increased population always lead to increased production of waste. Second is improvement in lifestyle. हायर अमाउंट ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल. जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले हम रीयूज़ कर लेते थे चीज़ को, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आई तो उनको फ्रिज में रख लेते थे वाटर स्टोर करने के लिए, बट जब से लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है तो हम उन बॉटल्स को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि एक ही डिज़ाइन की अच्छी बॉटल्स हम उसमें रखते हैं और ये सारी बॉटल्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं. तो लाइफ स्टाइल की वजह से भी बहुत सारा जो है वेस्ट प्रोड्यूस होता है. Change in attitude, improved lifestyle sometimes also change the attitude in such a way that more and more things become disposable. अधिकतर चीज़ें आजकल हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा साफ़ ना करना पड़े, तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो गार्बेज है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है. चेंजेस इन पैकेजिंग. पहले पैकेजिंग होती थी कि लंच बॉक्स में लेके जाते थे चीज़ें, अब क्या होता है पॉलीथीन्स में ले गए और फिर फेंक दिया उसको, तो इस तरीके से भी नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बहुत इकट्ठा हो जाता है. तो ये था रीज़न ऑफ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज. अब सेकंड टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ गार्बेज एडिशन. अगर गार्बेज इकट्ठा हो जाता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर. फर्स्ट इज़ डर्टी सराउंडिंग्स. हमारा जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो गंदा हो जाता है. सेकेंड इज़ ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ फ्लाइज, रेट एंड मॉस्किटोज़. इनको ब्रीडिंग की जगह मिलती है गंदगी में, ये अपने एग्स वगैरह देते हैं जिससे फिर नेक्स्ट टाइम इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है. स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिसीज़ लाइक कॉलरा, डायरिया एंड डिसेंट्री. जब ये हमारे घर पर या पानी में आकर के मिलते हैं ये गंदगी, तो क्या होता है कि ये डिफरेंट डिसीज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं. जैसे कि कॉलरा ये पॉल्यूटेड वाटर से होता है, डायरिया, डिसेंट्री एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ ब्लॉकेज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द ड्रेन्स. जो ड्रेन्स होती हैं, जो हमारी नालियाँ होती हैं, उनमें ये जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे पॉलीथीन्स वगैरह हैं या पैकेट्स वगैरह हैं, सब अटक जाते हैं जिससे कि उनमें ब्लॉकेज हो जाती है और उसका पानी रुक जाता है, जिसकी वजह से पूरे एनवायरनमेंट में स्मेल आती है. प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो किचन वगैरह का सब गार्बेज होता है, वो जब एक जगह पर कलेक्ट रहता है तो उसके डिके होने से जो स्मेल आती है, फाउल स्मेल, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग पूरी गंदी हो जाती है. कंट्रोल. नेक्स्ट हेडिंग आता है, फर्स्ट हेडिंग हमने बताया रीज़न ऑफ ह्यूज प्रोडक्शन, सेकंड बताया इफेक्ट ऑफ गार्बेज एडिशन, एंड थर्ड इज़ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन डिसीज़ कॉज बाय गार्बेज कैन बी डन बाय अस. अब जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं. नंबर एक है इंक्रीरेशन. इंक्रीरेशन का मतलब है जो गार्बेज है हमारा उसको हम 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर बर्न करें. ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो कम निकलती हैं और जो भी गार्बेज है वो जल करके बर्न होकर के ऐश में चेंज हो जाता है. मतलब उसका जो पूरा पार्ट है वो रिड्यूस हो जाता है काफ़ी. इतना सारा गार्बेज और थोड़ी सी ऐश बन जाती है उससे, तो उस ऐश को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बाद में.
नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग। हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग मतलब जैसे प्लास्टिक है या मेटल्स हैं, उनको फिर से मेल्ट करके नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हम कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो वो रिसाइकलिंग के ले जाता है। नेक्स्ट आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लैंडफिल, लैंडफिल का मैंने मतलब बताया था कि लो लैंड, पहले हम एक बहुत बड़ा गड्ढा कर लेते हैं काफ़ी बड़े एरिया में, उसको जो हमारी रोड होती है उससे नीचे का लेवल रखते हैं और उसमें हम सारी की सारा जो गार्बेज है वो डालते जाते हैं। जब बहुत दिनों बाद जब वो भर जाता है तब उसको फिल कर देते हैं, बंद कर देते हैं, किससे? सॉइल से। और उसके ऊपर फिर हम कोई भी बिल्डिंग बना सकते हैं, कोई भी पार्क बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो लैंडफिल इज़ ए डेफिनेट टर्मिनस फॉर वेस्ट दैट आर नॉट एबल टू यूज़। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मैंने आपको 3R भी बताया था, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि रिफ्यूज़ करें, मतलब हम पेपर की चीज़ें यूज़ करें, प्लास्टिक को या नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिफ्यूज़ कर दें। रीयूज़ मतलब उनको रीयूज़ करके जो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह हैं उनको घर में रीयूज़ करें, काम में ले आएँ उनको। और रिसाइकिल जैसे कि उसको रिसाइकिल करने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैंने ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया। तो आपका ये चैप्टर कई बार रिवाइज हो चुका है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और टेस्ट में बहुत अच्छे से करिएगा। ओके।